हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने किया था अधिगम की विशेषताएं। आज के वीडियो में हम करेंगे अधिगम की प्रक्रिया। किसी भी क्रिया को सीखने का अर्थ है कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। यानी कि जब हम किसी भी क्रिया को सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए हमें कुछ उपक्रियाओं और चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। उन उपक्रियाओं और चरणों के द्वारा हम कोई अनुभव प्राप्त करते हैं और उस अनुभव के द्वारा हम उस क्रिया को सीख जाते हैं, उस क्रिया का अधिगम कर लेते हैं। ठीक है, तो उस क्रिया को सीखने के लिए हम जिन उपक्रियाओं और चरणों से होकर गुजरते हैं तो उनको हम अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। डेज़िल ने अधिगम की प्रक्रिया के कुछ चरण बताए हैं जिनका वर्णन आज के वीडियो में हम करेंगे। पहला चरण है अभिप्रेरणा। वह हर कार्य जिसे मनुष्य करना चाहे किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है। यानी कि मनुष्य सिर्फ वो ही कार्य करते हैं जिसको करने के लिए वो अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जैसे कि जो छात्र है वो क्यों पढ़ते हैं? छात्र इसलिए पढ़ते हैं कि वो पढ़ लिख कर परीक्षा पास कर ले और अच्छी नौकरी हासिल कर ले। अभिप्रेरणा क्या है यहाँ पर कि अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद उनको पैसा मिलेगा, पैसे से क्या कर सकते हैं, वो अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो क्या हुआ, मोटिवेशन आया उनके पास कि पैसा मिलेगा, तो वो अभिप्रेरित होकर ही पढ़ते हैं। अगर मतलब कि अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं आएगा तो क्यों पढ़ेंगे? तो मनुष्य सिर्फ वो ही कार्य करता है जिसको करने के लिए वो अभिप्रेरित हो। ठीक है, और जो ये अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है। उद्देश्य क्या है? नौकरी हासिल करना। और उसके जो नौकरी है उसके पास ले जाने का कार्य कौन कर रही है? अभिप्रेरणा। मोटिवेट है ना हम कि नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा। तो अभिप्रेरणा जो है उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है। दूसरा चरण है उद्देश्य। किसी कार्य को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जी हाँ, हम कोई कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? उसका कोई ना कोई लास्ट में कोई उद्देश्य तो होगा जो पूरा होगा उस कार्य को करने के बाद। तो हम वो ही कार्य करते हैं जिससे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो। मनुष्य का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी क्रिया को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यानी कि मनुष्य कोई क्रिया सीखता है, क्यों सीखता है? उसका कोई उद्देश्य होता है, फिर वो उस क्रिया को सीख कर वो अपने उस उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है। पिछले वाला ये मैं एग्जाम्पल लेंगे कि छात्र है, पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अच्छी नौकरी लग जाए, उद्देश्य है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो उद्देश्य पूर्ण होएगा, नौकरी लग जाएंगे वो। ठीक है, मनुष्य उस क्रिया को नहीं सीखना चाहता जो उसके उद्देश्य की पूर्ति न करती हो। यानी कि मनुष्य वो कार्य नहीं करता जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति न हो। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं लिखते हैं और फिर भी हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ते हैं कि अच्छी नौकरी लगती है हमारी, मतलब नौकरी लग जाती है हमारी, सरकारी नौकरी लग जाती है, तो इसलिए पढ़ते हैं। अगर हमें पता होगा कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो हम सिर्फ वो ही कार्य करते हैं जिससे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो। ठीक है, फिर क्या होता है? तीसरा चरण अधिगम की प्रक्रिया का है बाधा। फिर क्या होता है कि जब हम उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, किसी क्रिया को सीख रहे हैं, तो क्या होता है? उसमें बाधाएं आएंगी। हर कार्य को करने में क्या होता है? बाधाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो तीसरा चरण है बाधाएं। फिर क्या करते हैं? हम उन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, और मतलब कि जब वो बाधाएं दूर हो जाती है तभी तो हम अपने उद्देश्य की तरफ जाएंगे। तो तीसरा चरण है बाधा। और चौथा है विभिन्न अनुक्रियाएं। क्या होता है कि जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में, जो हम क्रिया को सीख रहे हैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य क्या करता है? बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, यानी कि बहुत तरह का व्यवहार करता है। बाधाओं को दूर करने के लिए और अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार का संभावित व्यवहार करता है। यानी कि जो संभव हो पाता है उससे वो उतने तरीके लगाता है, उतने प्रकार का व्यवहार करता है, मतलब कि उतने प्रयत्न करता है कि इन बाधाओं को मैं दूर कर सकूं, अपने उद्देश्य तक पहुंच सकूं। और फिर क्या होता है लास्ट में? मतलब कि सारी जितने भी हमने व्यवहार किए हैं सारे तो उपयुक्त नहीं होंगे। मतलब कि कुछ व्यवहार हम कर रहे हैं, यानी कि कुछ हम ट्रिक्स लगा रहे हैं, कोई तरीके यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई मैथ्स का सम है, उसमें उसको सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करते हैं?
दूसरी ट्रिक लगाते हैं, दूसरी ट्रिक लगाते हैं, दूसरी ट्रिक लगाते हैं, फिर क्या होता है, सारी ट्रिक तो सही नहीं है, क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहा है, बार बार गलत हो जा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में हम बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करके देख लेते हैं। फिर क्या होता है, किसी एक ट्रिक से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर क्या होता है, जो वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो ट्रिक सही हो जाती है। तो क्या हुआ, हमने उस बाधा को दूर करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं की। तो ये ही था चौथा चरण कि हम उस बाधा को दूर करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं। फिर नेक्स्ट है पुनर्बलन। तो क्या होता है कि हम बाधा को दूर करने के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं, लेकिन सभी अनुक्रियाएं तो उपयुक्त नहीं होती, यानी कि सारी क्रियाएं तो उपयुक्त नहीं होती बाधा को दूर करने के लिए, उनसे बाधा दूर नहीं हो पाती। तो लास्ट में हम एक उपयुक्त क्रिया पर पहुंच जाते हैं जिससे हमारी बाधा दूर हो जाती है। तो जो भी अनुक्रिया संतोषजनक एवं सुखप्रद होती है वह पुनर्बलित हो जाती है, यानी कि जो असफल अनुक्रियाएं थी, क्रियाएं थी जिसके द्वारा हमारी जो बाधा थी वो दूर नहीं हो पा रही थी, तो उनको हम भूल जाते हैं। और जो सफल अनुक्रिया थी जिसके द्वारा हमारी जो बाधा थी वो दूर हो गई है, तो हम क्या करते हैं, उस सफल अनुक्रिया को स्थिति का सामना करने के लिए चुन लेते हैं। यानी कि जिस अनुक्रिया को करने से हमारी बाधा दूर हो गई है, तो हम क्या करते हैं, उस अनुक्रिया को चुन लेते हैं कि अगर दोबारा भविष्य में कभी भी ऐसी बाधा उत्पन्न हुई हमारे जीवन में, तो हम क्या करेंगे, हम ये ही व्यवहार करेंगे, हम सेम अनुक्रिया करेंगे जिससे हमारी बाधा दूर हो जाएगी। उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर व्यक्ति वैसे ही व्यवहार या अनुक्रिया को दोहराता है, यानी कि हम सेम ही क्रिया को दोहराते हैं जब दोबारा ऐसी स्थिति या ऐसी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये था पुनर्बलन। अब नेक्स्ट है एकीकरण एवं सामान्यीकरण। अब क्या होता है कि हमने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, जो बाधा थी वो दूर कर दी और हम अपने उद्देश्य तक पहुंच गए, यानी कि हमने किसी भी क्रिया को सीख लिया। अब क्या करना होता है, हमें उसका एकीकरण और सामान्यीकरण करना होता है, यानी कि जो हमने अभी नई क्रिया सीखी है या जो नया ज्ञान प्राप्त किया है हमने, उसको हमें पुराने ज्ञान से जोड़ना होता है। तब तक हम नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम उस ज्ञान को संपूर्णता के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आसमान में एक पक्षी उड़ रहा है, हम बच्चे को बताएंगे कि वो चिड़िया है, तो वो आसमान में उड़ने वाले हर एक पक्षी को चिड़िया बताएगा। तो फिर क्या होगा, दोबारा आसमान में एक दूसरा पक्षी उड़ रहा होता है, तो हम बच्चे को बताते हैं ये तोता है। तो फिर क्या होता है, बच्चा सोचता है कि इसके भी पंख है, ये भी आसमान में उड़ता है, तो ये तोता क्यों है। तो फिर क्या होता है, हम बच्चे को बताते हैं कि ये हरे रंग का होता है और इसकी लाल चोंच होती है। तो बच्चा समझेगा कि जो हरे रंग का होता है जिसकी लाल चोंच होती है वो तोता होता है, ठीक है, और जो साइज में छोटी होती है वो चिड़िया होती है। तो इस प्रकार से बच्चा क्या कर रहा है कि अपने नवीन ज्ञान को, जो हमने अभी दिया है कि ये तोता है, उसको अपने पुराने ज्ञान के साथ, चिड़िया के साथ इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर उनको इंटरकनेक्ट करके वो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो इससे वो समझ जाता है कि पक्षी कई प्रकार के होते हैं, जैसे तोता, चिड़िया। तो इससे क्या हुआ, बच्चे को जो ज्ञान है वो संपूर्णता के साथ मिला। तो क्या होता है कि जब तक पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान को जोड़ा नहीं जाता, तब तक क्रिया संपूर्णता प्राप्त नहीं करती। इस प्रकार व्यक्ति नवीन सफल प्रतिक्रिया में और पहले सीखी गई क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है और उसका संपूर्ण ज्ञान एकीकृत हो जाता है। इसे नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना भी कहते हैं, यानी कि जब वो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ता है, तो जो उसका ज्ञान है, पूरा ज्ञान उस टॉपिक से रिलेटेड, वो एकीकृत हो जाता है, मतलब बिल्कुल उसका एकीकरण हो जाता है, ठीक है। और इसको हम नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना भी कहते हैं। तो आज हमने किया अधिगम की प्रक्रिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आज अधिगम का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।